तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि 4 बजे उठने से हमें क्या फ़ायदा है और 4 बजे हमें क्यों उठना ही चाहिए और क्यों हमें 4 बजे के बाद नहीं उठना चाहिए। उससे हमें क्या क्या हार्म, क्या क्या बुराइयों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी वीडियो में मैं ये बात कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि मैं रात में पढ़ाई करने की, रात में काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमें रात में ही करना चाहिए और रात में क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी भी पूरी बात करूँगा। सो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार वो बात करते हैं कि हमें रात में काम करने से या पढ़ाई करने से हमें क्या क्या हार्म हो सकता है। सो मेनली बात ये करें कि दिन भर हम काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, दिन भर हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो कोई भी लोग हमें कुछ भी बोल रहे हैं या कुछ हम उनसे बोल रहे हैं, वो हमें अच्छी बात बोलेंगे, बुरी बात बोलेंगे, सो उसके हमारे माइंड पर पड़ता है असर। तो ऐसा रहता है कि जो दिन में हो रहा है, जो आपके साथ इफ़ेक्टिव थोड़ा हो रहा है कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा बोल दिया, कुछ अच्छा बोल दिया, किसी का बर्थडे है, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ पढ़ाई में लॉस हो गया या दुनिया भर के काम रहते हैं। सो रात में अगर आप एकांत जगह में बैठोगे पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, सो माइंड आपका उसी बारे में सोचेगा। सो मेनली बात ये करें कि हमें एकांत में अगर बैठना है, सो नींद ले लें, उसके बाद वह चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएगी, उसके बाद में आप वह कर सकते। और चार चार बजे का टाइम इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त रहता है। सो ब्रह्म मुहूर्त की हम बात करेंगे नहीं क्योंकि साइंटिफिकली मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ आपको। और अगर मैं आपको बताऊँ रात में काम करने से होता क्या है, तो दिन भर जो आपने चीज़ें करी हैं या माइंड आपने जो चलाया, उससे ये होगा कि रात में आपका ब्रेन जो है वो 50% ही काम कर पाएगा। जो आपका ब्रेन है वह 50% काम कर चुका है, आधा थक चुका है, आप उसे और थका रहे हो, ब्रेन की अच्छी तरह से हेड पट्टी कर रहे हो। सो यह आपको नहीं करना है। रात को आपको ये चीज़ें नहीं करना है। थोड़ी देर वह रिबूट कर लो। आप भले 10 बजे सो जाओ तो 4 बजे उठ जाओ, या 12 बजे सो जाओ, अगर ज़्यादा काम करते हो तो 4 बजे उठ जाओ। तो मेरे भाइयों बात करते हैं कि सुबह हमें क्या क्या जो रहता है उस सुबह क्यों अच्छा रहता है उठने के लिए, ये बात करते हैं। सो सुबह यह रहता है कि सुबह जब आप 8 या 6 घंटे सोकर उठे हो, सो माइंड का जो आपका ब्रेन रहता है वो एकदम रिलैक्स रहता है और जो लोग बाग रहते हैं वो सब चुप रहते हैं, एकदम शांति रहती है और माइंड की जो एबिलिटी रहती है वर्क करने की वो एकदम 100% रहती है, जिसमें कि आपका ब्रेन एकदम फोकस्ड रहता है उस टाइम पर। हमारा ब्रेन जो रहता है वो 100% काम करता है और अगर हम रात को करते हैं तो 50% काम करता है। सो सफलता की राह पर अगर आपको जाना है, सो जो काम आपको सफल बनाने वाला, जो ऊंचाई पर लेके जाएगा, जो उसके लिए आपको 100% देना ही होगा। 100% माइंड से अगर आप उसे काम लेते हो और 100% आपकी एबिलिटी रहती है, सो उसके चांसेस 100% बनते हैं। और जब आप 50% से करते हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। और इसीलिए आपको 4 बजे उठना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो भाइयों आप बात करते हैं कि 4 बजे हमें उठना कैसे है। टेक्निक्स बताऊंगा, इतनी खतरनाक टेक्निक्स है कि जिसकी मदद से आप 4 बजे झक मार के उठोगे, उठना ही पड़ेगा। सो टेक्निक नंबर 1, आप अलार्म लगा के ही उठोगे। अगर अलार्म की हम बात करें तो उससे 90% या 80% लोग तो उठते ही नहीं हैं। सो उसका रीज़न की बात करते हैं कि क्यों नहीं उठते। सो उसकी हम बात करें तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपको करना ये है कि आप मोबाइल या घड़ी जिसमें भी आप अलार्म लगा रहे हो, सो उसको दूर रखें, पास ना रखें। अगर आप बेड के पास रख रहे हो या टेबल पे रख रहे हो जिस पर आपका हाथ पहुंच रहा हो, उससे दूर ही रखना है। जैसे कि कम से कम आपको 5 या 6 मीटर दूर रखना है, जिससे कि क्या होगा, और या कोशिश करिए कि उसको ऊपर रखिए, दूर या ऊपर, दूर और ऊपर भी चल जाएगा। क्योंकि इसके लिए आपको जब सुबह वो बजेगा तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, उठकर आपको जाना पड़ेगा और हो सकता है इतनी ही देर में आपकी नींद टूट जाए। आप सोने की कोशिश करो तो नींद भी ना आए, फिर आप उसके लिए ज़्यादा काम कर पाओगे सफलता के लिए। सो दूर रखोगे तो आपको उसके लिए उठना ही पड़ेगा। और लोग ऐसा करते हैं कि जब पास रहता है अलार्म तो उसको हाथ से ही बंद कर देते हैं। वो आप नहीं कर पाओगे, उठकर आप जाओगे तो नींद टूट ही जाएगी। और लोग ऐसा करते हैं कि दूर रहता है तो तकिया से ऐसे कान दबा के सो जाते हैं। ये भी बहुत गलत ही चीज़ है। उठना है तो डायरेक्ट उठना चाहिए।
सो ये हो रहा है। सो इसके लिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। टिप नंबर 2, ये आपको काम करेगी। तकिया दबाकर अगर आप सोते हो सो 10 या 15 मिनट के बाद आपका अलार्म वैसे ही बंद हो जाएगा। सो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको रात में हद से ज़्यादा पानी पीना है। जितना आप 2 गिलास भी तो उसकी जगह आपको 2.5 गिलास पीना होगा। इसका मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों। अगर आप रात को पानी पीते हो हद से ज़्यादा तो सुबह आपको लगेगी टॉयलेट लगेगी। सो आपको उठना ही पड़ेगा, झक मार के आपको उठना ही पड़ेगा। अलार्म जैसे आपको याद दिलाएगा, जैसे आप उसको बंद करने के लिए उठोगे आपको लगेगी टॉयलेट, उठना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। टॉयलेट जाने में आपका कोई भी विचार, अगर आपको काम करने का विचार आया तो आपकी नींद टूट जाएगी। आपकी नींद टूटी तो आप सोने की कोशिश करोगे, नींद तो नहीं आएगी, आपको काम करना ही पड़ेगा। सफलता की राह पर जाना है, अगर आगे बढ़ना है तो काम तो करना ही पड़ेगा और आप काम में लग जाओ। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब बात करते हैं रात में देर से सोने वालों की, कि देर से सोने वाले क्या ये कर सकते हैं, क्या उनसे होगा ये। सो ये ऑब्वियसली वो कर सकते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ तो वो देर रात में जगने वाला अगर 1 बजे सोता है या 3 बजे भी सोता है, वो 4 बजे उठना चाहता है, सो उसको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी। कम से कम 1 हफ्ता या 4-5 दिन तो होगी ही होगी। और उसके बाद में उसका माइंड हैबिट ले लेगा या उसको उठने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। सो 3-4 दिन तो आप मुश्किल करके या अलार्म की मदद से आप उठ ही जाइए। अगर आप उठ जाते हैं तो 5वें-6ठे दिन से आपको थोड़ी आसानी रहेगी। आपका जैसे अलार्म बजेगा, हो सकता है उससे 5-6 मिनट पहले ही आपकी नींद खुल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए बता रहा हूँ। और साइंटिफिकली प्रूव बात है कि 21 दिन लगते हैं आपको किसी भी आदत को छोड़ने में या किसी भी आदत को डालने में। तो आप समझ सकते हो। चलिए मैं 21 दिन का भी आपको चक्कर समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो 21 दिन में ये होगा कि 21 दिन तक आप अगर उस चीज़ को सोच के, उस चीज़ को अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ट्रिगर्ड हो रहे हो उसके लिए, सो सुबह आप 4 बजे रोज़ उठ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनती चीज़ के लिए जो आपको अच्छे मुकाम पर लेके जाएगी। सो उसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो 21 दिन में आपको आदत अपने आप पड़ जाएगी। हो सकता है बाद में आपको अलार्म की भी ज़रूरत ना पड़े, नींद अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि 21 दिन में किसी भी आदत को पकड़ने में 21 दिन लग जाते हैं। फिर जो आपकी बॉडी की क्लॉक रहती है वो इस तरीके से सेट हो जाती है, इस तरीके से लॉक हो जाती है कि आपको फिर 4 बजे अपने आप उठने की आदत हो जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ। सो आदत 21 दिन में आपको ये आदत अपने आप पड़ जाएगी। अगर किसी को तो 10 दिन में ही आदत पड़ जाती है, जैसे कि मैं। सो मेन बात ये करें कि जो चीज़ आपको सफलता दिलाने वाली है उस चीज़ के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो, इतना आपको करना ही चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो छोटी है, प्यार ज़्यादा देना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। बहुत ज़्यादा प्यार करते हो दोस्तों आप मुझे, और व्यूज़ के हिसाब से सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा दे रहे हो। जिसने नहीं करा है वो कर ही लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।